वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज जो है हम लोग गॉस थ्योरम के चैप्टर 30 का कंटिन्यू करें। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन 12 तक एक्सप्लेन किया। ये 30th चैप्टर का थर्ड वीडियो है मेरा। फर्स्ट वीडियो में मैंने याद होगा आपको क्वेश्चन 1 to 8 एक्सप्लेन किया। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन 9 to 12 करा। तो इन दिस चैप्टर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ ए बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम है, उसके कोई रफ मॉडल है। द न्यूक्लियाई हैज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियाई के 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स हैं। 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। 4 प्रोटॉन्स का मतलब चार्ज हुआ प्लस 4 ही। 4 प्रोटॉन्स का मतलब चार्ज कितना हुआ प्लस 4 ही। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे प्लस ही का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता तो नो चार्ज। प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना हुआ 4e और न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कितना हुआ 0। द न्यूक्लियस हैज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस मान, द न्यूक्लियस इज हैज 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स कन्फाइंड टू ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 10⁻⁻⁷ मीटर। इस न्यूक्लियस की रेडियस रखिए 10⁻⁻15 मीटर और इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन्स। और इसकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखी है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रखिए 10⁻⁻15 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻15 मीटर। द 2 1s इलेक्ट्रॉन्स मेक ए स्फेरिकल चार्ज क्लाउड at an average distance of 1.3 into 10⁻11 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे ये 1s क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, जहां पे 1s इलेक्ट्रॉन्स के पाने जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है उन इलेक्ट्रॉन्स के पाने जाने की। तो ये क्लाउड बन गया, उम्मीद बन गई कि यहां पे 1s के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसकी रेडियस दे रखी है 1.311 मीटर। Whereas the 2s electrons make another spherical cloud at an average distance of 5.2 into 10⁻11 मीटर। अब ये 1s था, ऐसे ही 2s है। ये 2s क्लाउड है, ये 1s क्लाउड है और ये क्या चीज है 2s क्लाउड है। एक हुआ 1s क्लाउड और एक कितना हुआ 2s क्लाउड। तो आपके मन में सबसे पहले तो इसकी फिगर क्लियर होनी चाहिए कि इसकी फिगर क्या कह रही है। एक है 1s क्लाउड और एक क्या चीज है 2s क्लाउड। जो सबसे अंदर सर्किल दिखाया गया है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारे पास जो दिखाया गया है वो 1s क्लाउड है और वो सेकंड 2s क्लाउड है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड। तो जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड का मतलब है यहां, जस्ट इनसाइड का मतलब यहां। ठीक, तो एक तरीके से ये रफ स्फीयर हो गया, सरफेस हो गया। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, जस्ट इसके अंदर है, जस्ट अंदर पता, रेडियस इसकी इक्वल हो गई, दोनों की इक्वल है। तो आप सोचो ये 1s जो था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो थे 1s के, इनके ऊपर जो चार्ज था 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके। जो ये रेड जो ये पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर चार्ज कितना है 4p, क्योंकि ये तो जस्ट आउटसाइड है। गॉस थ्योरम से क्या पता रखा कि जो फ्लक्स होता है सिर्फ इनसाइड वाले पॉइंट से मतलब होता है। तो मुझे सिर्फ इन चार्ज से मतलब है जो अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इन 2e से मतलब नहीं, क्योंकि जस्ट इनसाइड 1s है। जस्ट इनसाइड 1s का मतलब इस केस के लोग है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, 5e और ds लगाएं, या e का फॉर्मूला 1/4π/q/r² लगाएं। e = 1/4π/q/r², क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए इस पर पॉइंट चार्ज कनेक्ट करता है। तो चार्ज कितना है 4e, 4 × 10 9, 1/4π ये भी पता है 9 × 9। चार्ज है 4e, चार्ज है 4e और इसकी रेडियस कितनी रखी है 1.3 × 10⁻11 मीटर। जो ये 1s क्लाउड है इसकी रेडियस है 1.3 × 10⁻11। इसकी रेडियस क्यों ली गई, क्योंकि जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड है, इनसाइड है, उसके अंदर होता तो उसके चार्ज भी लगने लग जाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होगी 9 × 9 ऐसे, 4 ऐसे, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 अपॉन 1.69 into 10⁻22
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लेंगे और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई वो आई 3.4 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। सॉल्विंग है, सॉल्विंग तो आप करिए, सॉल्विंग है 3.4 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 3.4 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर। अब आप देखो बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 13 के यही सेम सिचुएशन। अब सेकेंड कार्ड में कहा गया है ए पॉइंट जस्ट इनसाइड द 2s क्लाउड। 2s क्लाउड का मतलब ये वाला यहां। तो अब की बार ये सरफेस हो गई गॉसियन सरफेस, रेड वाली, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन है? 4p और 2e। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है तो माइनस 2e, प्रोटॉन पे प्लस का होता है प्लस के 4e। क्लियर? 4 प्रोटॉन्स तो प्लस का 4e होगा। तो इस बार नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा? नेट चार्ज इनसाइड वो हो गया प्लस 4e माइनस 2e। समझ में आया क्यों? प्लस 4e इसका माइनस 2e इसका। नेट चार्ज 2e 2 इंटू 1.6 minus 19। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता ही है, 1/4πε0 q upon r स्क्वायर। E is equal to 1/4πε99 है। चार्ज कितना है? 2 इंटू 1.6 इनवर्स 19 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 5.2 इंटू 10⁻11, क्योंकि जस्ट इनसाइड है तो 2s वाली की रेडियस लग गई। 5.2 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। सॉल्विंग करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1.1 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1.1 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर। तो आप पहले इसमें क्वेश्चन 13 देखें, देन बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज है, गॉस थ्योरम का प्रूफ नंबर 1 2020 बोर्ड में आया हुआ है जो पढ़ाया गया था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लाइन चार्ज। 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 into 6 कूलम पर मीटर। चार्ज डेंसिटी करके 2 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला पता है, गॉस थ्योरम से प्रूफ करा चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डायरेक्ट पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इससे E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। याद होगा, ये हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे लिखवाया है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 99, 2 ऐसे ही लैम्डा कितना है 2 इंटू 10⁻6। डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 4 × 2 मीटर, 2 2 जा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 9 इंटू 10⁻³ हो गए, ऊपर 10⁻5 हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए से बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 15 देखिए, पढ़ें। क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी 2 इंटू 10⁻8 कूलम पर मीटर। सिलेंड्रिकल वायर, वायर भैया सिलेंड्रिकल ही होता है, वायर सिलेंड्रिकल तो होता है। तो उसकी हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखी है 2 × 6 नहीं सॉरी 8 कूलम पर मीटर। तो लैम्डा रखी है
2 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। लैम्डा देखिए 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। वायर अगर आपको बताओ सिलेंड्रिकल ही होता है तो ये लीनियर चार्ज हो गया एक तरीके से। क्यों हो गया? चार्ज पर लेंथ देखिए कूलम पर मीटर, तो हम इसे एक तरीके से लीनियर चार्ज के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में कहा गया एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इट इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवर्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, देखो समझो क्या हो रहा है। इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा आप सोचो ये जो लाइन चार्ज है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लाइन चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? फील्ड। तो लाइन चार्ज will produce electric field around it. Line charge will produce electric field around it. E का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r। मान लो इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे, इस फील्ड के से फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? F होता है QE। ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस फोर्स राइट लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन लिख रहे हो कि दिस फोर्स विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो QE किसके इक्वल हो गया? mv² अपॉन r। QE किसके इक्वल हो गया? mv² अपॉन r। QE लिख दिया मैंने, चार्ज और इलेक्ट्रॉन E मतलब चार्ज, चलिए Q लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r से r कट गया, तो इससे mv² का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? ये 2 मैं जानबूझ कर नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू 9 के 9 पता है। q इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। हाफ ऐसी mv² पता है, q इंटू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा। 2 से 2 कट गया, q इंटू 1/4πε0 इंटू लैम्डा। ये काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या है काइनेटिक एनर्जी? चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 × 10⁻19, 1/4πε0 पता है 99, लैम्डा पता है 2 × 10⁻⁸। सॉल्व कर लो, 1.6 × 9 1.44 हो गया, 11.4 इंटू 2 28.8 इंटू -19 और 9 होगा -10 और -8 -18, यानी कि 2.88 इंटू 10⁻17 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आई वो निकल के आई 2.88 इंटू 10⁻17 जूल। क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो ऐसा हुआ ही, काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आई लैम्डा इंटू q अपॉन 4πε0। तो ध्यान रखो रेडियस के ऊपर नहीं करता है, ये कॉन्सेप्ट यूज कराया था थर्ड यूनिट। तो इसको जैसे जो भी कॉन्सेप्ट अगर माइंड में भरा हुआ है आपका, तो आपका सारी चीज खुद ही क्लियर होती चलेगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए कि इट विल बी यूज्ड लेटर। इज इट क्लियर? नाउ इसको कॉपी करें, कोई प्रॉब्लम हो उसमें देखें। इन केस आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने वैसे अपने नोट्स में इसको लिख भी लिया होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन के लिखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। जैसे ये था, इसमें आर है नहीं, कट गया आर, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कैसी है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें कह रहे हैं ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो ये ऐसे रखा सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, और इसकी
कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। रो का मतलब क्या होता है, चार्ज पर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, चार्ज पर वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो एक पॉइंट P जो है इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, तो ये मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P होता है। देखो सबसे पहले सोचते चलो है क्या। क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज पर वॉल्यूम दे रखा है, रो जो है चार्ज पर वॉल्यूम दे रखा है। मान लो पूरे सिलेंडर पे चार्ज Q था, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ एल मान लो सिलेंडर की और रेडियस मान लो सिलेंडर की आर। तो रो किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब क्वेश्चन में कहा गया है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है P पॉइंट। तो देखो गॉसियन सरफेस बना है, सिलेंडर, सिलेंडर तो सिलेंडर ही बनेगा, याद होगा जैसे ऐसे लाइन चार्ज था, लाइन चार्ज का प्रूफ प्रोवाइड गॉस थ्योरम से ऐसे सिलेंडर वगैरह करके हमने लगाया। ये सिलेंडर बन गया, ये रेड वाला सिलेंडर है शेड, इस सिलेंडर की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो सबसे पहले जो ये शेडेड चीज है इसका चार्ज निकालें। तो जो सिलेंडर है वो मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, सिलेंडर एज द गॉसियन सरफेस, सिलेंडर ऑफ रेडियस x एज गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, सिलेंडर एज रेडियस x एज गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। तो चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस कितना होगा, चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस कितना होगा, जो ये रेड वाली चीज है, जो शेडेड वाली चीज है, इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज जो होगा Q वो रो इनटू इसके वॉल्यूम से हो गया, चार्ज में वॉल्यूम की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो चार्ज मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या है, पाई, डिस्टेंस है x स्क्वायर और लेंथ है l। जो ये सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम क्या, पाई x का स्क्वायर इनटू l। तो Q हो गया पाई रो इनटू पाई x स्क्वायर, Q डैश इसका चार्ज मान लो रेड है। रो बताया था Q अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल, या इसको रो ले लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, इसको रो ले लीजिए। तो Q डैश आ गया रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल। जो ये सिलेंडर वाली चीज थी, जो गॉसियन सरफेस थी, उस पे हमारे पास जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल। अब देखिए इतनी चीज पहले रखा, मुझे क्या मिला, इतनी देर में जो गॉसियन सरफेस थी, रेड वाली गॉसियन सरफेस जो थी, इसका चार्ज मिल गया, इसका चार्ज क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू। अब इसके थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है यहाँ पे और एरिया वेक्टर मान लो ds है, शॉर्ट, फाई हुआ क्लोज रिलेशन E डॉट ds, सर्कुलर कैप पे 0 जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, एरिया वेक्टर ऐसे होता, तो E और ds परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर 0 होता, सिर्फ कर्व सरफेस से होगा, E ds cos 0, E बाहर क्लोज रिलेशन ds, E ऐसे, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस क्या है, 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्सएल, इक्वेशन 1 बाई गॉस थ्योरम, फाई होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बाई 1 एंड 2 E इंटू 2 पाई एक्सएल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गए, 1 अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही है 2 पाई एक्सएल नीचे आ गया, 2 पाई एक्सएल ये नीचे,
अब ये पुटअप कर दो वैल्यू, चार्ज की ये वैल्यू पुटअप कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो नीचे तो एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एक्सएल है। चार्ज क्या है, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। काट पीट कर दो, पाई से पाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एल से एल कट गया। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखो, जो स्फीयर था उससे था रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर से ये फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्टली। स्फीयर का था रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर का क्या निकल के आया, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस याद करते रहे। स्फीयर का था रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर का है रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अब इसके बाद और एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करते रहें कि स्फीयर में होता है E इज इक्वल टू, सॉरी स्फीयर में था E इज रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन, और सिलेंडर में क्या है, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 17। तो 17th क्वेश्चन देखते चले क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखते चलिए। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो को जैसे समझो क्या है, एक क्यूबाइड मान लो, ईट मान लो, बुक मान लो। तो जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इसका एरिया ये मान लो, जो एरिया है वो क्या मान लो, ए, ये जो चीज है ए, एरिया ए है, और थिकनेस कितनी है, बी। थिकनेस जो भी मान लीजिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा गया है ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, थिकनेस डी, थिकनेस डी है और एरिया ए। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी, एरिया ए है, थिकनेस डी है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी। रो देखा है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो होगा क्यू अपॉन एडी। रो क्या होगा, क्यू अपॉन एडी। अब एक शीट है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेक्टिव फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंट्रल प्लेट। जैसे समझ लो ब्रेड है, ब्रेड के पार्ट्स कटे हैं, सेंट्रल प्लेट जैसे समझ लो ना, कई सारी बनी हुई है प्लेट्स, ये आप शीट जैसे समझ लो, मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस कटे हुए, ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड के स्लाइस कटे हैं, ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस कटे हुए, तो सेंटर वाली से डी डिस्टेंस पे शीट है, तो सेंटर वाली से डी डिस्टेंस पे शीट है। जैसे मान लो एक ये ऐसे शीट है, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये शीट, स्लाइड कटी हुई है, समझ लो स्लाइस कटी है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। तो जो ये एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, क्वेश्चन में आ गया है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन, तो एट ए डिस्टेंस एक्स है, तो जो एट ए डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इतनी चीज का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, सेंटर से वहां तक का वॉल्यूम जो हो गया होगा वो एरिया इंटू थिकनेस ए इंटू एक्स हो गया। तो चार्ज कितना हो गया, जैसे वो क्या ना, अब मुझे ये गॉसियन सरफेस मान लूंगा, इसके अंदर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो सेंटर से मैंने वो चीज मान ली एक्स तक की। आप मैं मतलब जस्ट फिगर क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, आप जस्ट ब्रेड मानो, ब्रेड से ये ब्रेड है, ब्रेड से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, तो इतनी चीज का वॉल्यूम क्या हो गया, ये जो प्लेट है ए, इसका एरिया ए इंटू लेंथ, मतलब आप 3 डायमेंशन समझो, ए प्लेट का एरिया ए और थिकनेस एक्स, तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू एक्स। तो चार्ज कितना हो गया ऑन गॉसियन सरफेस, चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस कितना हो गया, वो हो गया रो इंटू ए इंटू एक्स। चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस कितना हो गया, रो इंटू ए इंटू एक्स। अब देखो जैसे समझो इस पे गॉस थ्योरम, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे, एरिया वेक्टर अवे, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स वो फ्लो इक्वेशन ई डॉट डीएस, ई ऐसे डीएस की एरिया,
बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से फाई होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू को ले सकते हैं रो ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 हो गई। E इंटू ए इज इक्वल टू रो ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान रखते चलो क्या हो रहा है, स्फीयर में 3 था, सिलेंडर में 2 था, ऐसे शीट अगर 2 डायमेंशनल टाइप से तो उसमें क्या आ गया, एप्सिलॉन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ क्वालिटेटिव ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट X, 0 से D के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इतनी चीज को पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू फॉर द डे।